कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 10 मूर्ख मंडलम यानी कि अ ग्रुप ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों की मंडली। कैसे आइए पढ़ें। प्रस्तुत पाठ में कैसे पक्षी का वर्णन किया गया है जिसके मल से सोना उत्पन्न होता है, लेकिन राजा मंत्री आदि कोई विश्वास नहीं करता। बाद में वो पक्षी सभी को मूर्ख बताता है। कैसे, ये जानने के लिए इस पाठ को पढ़िए। एकस्मिन् वने एकः विशालः अश्वत्थवृथा आसीत्। एकस्मिन् वने एक बार एक वन में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एक सिंधुकः नामक पक्षी वसति स्म। तो वहां पर जो है उस पेड़ पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। तस्य पुरीषा सुवर्णम उत्पन्नम भवति, उसके मल से सोना उत्पन्न होता था। एकदा कश्चन व्याधः तत् अरण्यम आगच्छत्, तभी वहां पर एक शिकारी आया और उसने ये देखा। तदा पक्षी तस्य पुत्रः एव पुरीषोत्सर्जनम आकरोत्। तो जब वो शिकारी आता है तो वो देखता है कि वो पक्षी जब मल करता है उसके मल से सोना उत्पन्न हो जाता है। पुरीषे सुवर्णम दृष्टा व्याधः चकितः अभवत्। अब ये सब देखकर जो वो शिकारी है वो आश्चर्य में पड़ गया कि अरे ऐसा भी हो सकता है। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, अहम वने कदापि एतादृशम विचित्रम खगम नापश्यम औ एकतस्य पुरीषे सुवर्णम उत्पन्नम भवति। तो वो कहता है कि आज से पहले तो इस प्रकार का पक्षी यहाँ पर नहीं देखा। ये तो विचित्र बात है कि इससे सोना उत्पन्न होता है। सह पुनः अचिंत्यत एतस्य खगस्य अहम किम करिष्यामि अहम एतम खगम नृपाय दास्यामि। अब उसने उसको पकड़ लिया शिकारी ने। फिर वो पकड़ के कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा। तो वो सोचता है कि मैं इसको राजा को दे देता हूँ, इस पक्षी को मैं राजा को दे देता हूँ। अब वो शिकारी मूर्ख निकला, बल्कि उसको रख लेना चाहिए था उसे। सह जालम प्रसार्यम तय खगम गृहीत्वा पंजरे बद्धम अकरोत् महाराजाम नत्वा अवदत्, महाराज एषः कश्चन विचित्र खगः अस्ति एतस्य पुरीषे सुवर्णम उत्पन्न भवति। महाराजा अति प्रसन्न अभवत्। तो उसने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको पिंजरे में डाला और वह राजा के पास पहुंच जाता है। वो राजा के पास पहुंचता है, राजा को बताता है कि महाराज ये ऐसा पक्षी है जिसके मल से सोना उत्पन्न होता है, ये आप रख लीजिए। राजा बहुत खुश होता है ये देखकर। नपः सेवकान आदिशिता भावो सेवका एतः विचित्रम खगम सावधानतया रक्षम। फिर राजा अपने सेवकों को बुलाता है और कहता है कि इस पक्षी का ध्यान रखना और इसकी सावधानी से रक्षा करना, इसके मल से सोना उत्पन्न होता है। तदा एक मंत्री नृपम अवदत्, तभी एक मंत्री राजा से कहता है, महाराज एष व्याधः असत्यम वदते। तो वो कहता है कि महाराज ये शिकारी झूठ बोलता है। कदाचिदपि पक्षीपुरीने सुवर्णम उत्पन्नम भवति किम एतत् असंभवमेवं व्याधस्य वचने विश्वासम मा करोतु एतम खगम पंजरात विमोच। ठीक है, तो वो कहता है कि मंत्री कहता है कि महाराज ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। और कोई पक्षी कभी किसी के पक्षी के मल से सोना निकलता है कि वो शिकारी झूठ बोल रहा है, वो हमको मूर्ख बना गया है। तो आप एक सेवकः मंत्री वचनानुसारम पंजर द्वारम उद्घाटय। तो एक सेवक जो है मंत्री के वचन के अनुसार उसने पिंजरे का द्वार खोल दिया और वो पक्षी उड़ गया और वो पक्षी उड़कर दीवार पर बैठ गया। ठीक है, पक्षी पंचरात उड्डीय राजभवनस्य उन्नते स्थाने उपाविशत तत्र से पुरुषोत्सर्जनम अकरोत्। तो पक्षी जो है वहां से उड़कर महल की एक दीवार पर बैठ गया और तभी उसने मल त्याग दिया। तत्पुरुषम सुवर्णयम अभवत् राजादय सर्वे आश्चर्य तत्पुरुषम अपश्यन्। और जब उसने वो मल त्यागा वो मल सोने का हो गया। अब राजा मंत्री जो भी सब खड़े थे बड़े देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो सोने में बदल गया है ना। थे ना वो मूर्ख। तब खगः विहस्य वदति, तब वो जो खग है, जो पक्षी है, हंसकर बोला कि पूर्व तावदह मूर्खः द्वितीय पाशबंधकः ततो राजा च मंत्री च सर्व ही मूर्ख मंडलम। तो वो पक्षी कहता है कि पहले मैं मूर्ख था, दूसरा वो शिकारी मूर्ख था, ये राजा मूर्ख है, मंत्री, यानी कि सारी ही मूर्खों की
मंडली है, ये सब मूर्ख हैं जो मेरा मतलब उपयोग नहीं जान सके। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।